हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपनी मुग़ल हिस्ट्री। हम लोग अभी भी सेंट्रल एशिया में ही हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सुल्तान हुसैन बैकरा हैं वो सपोर्टर ऑफ आर्टिस्ट्स हैं, तो वो पेंटर्स को सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग बैजाद जो कमाल का पेंटर है उसको सपोर्ट किया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम आर्ट एंड कल्चर में इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बाबर और बाबर के बाद जो उनके बाकी वंशज आएंगे, हुमायूं बट स्पेशली अकबर, वो इसी कल्चर को आगे प्रमोट करेंगे। तो उसके रूट्स को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज के वीडियो में जो हम दो लोगों को देख रहे हैं उनमें से पहला जो है वो अब्दुल रहमान जामी है, जिनकी जो डेथ होती है वो 1492 में होती है। ये कमाल के पोएट हैं इस समय, और ये भी सुल्तान हुसैन बैकरा के ही दरबार में, हेरात में ये वहीं थे। ये पर्शियन स्पीकिंग इरानियन पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब ये रेनेसा का एक टर्म है, पुनर्जागरण का। जब हम लोग करेंगे पुनर्जागरण को तब हम देखेंगे पॉलीमैथ का मतलब। अभी देख लीजिए, जो इटली में रेनेसा हुआ उसमें लियोनार्डो दा विंची हो गया या माइकल एंजेलो हो गया, ये लोग क्या थे, मल्टी डिमेंशनल पर्सन थे। ये आर्टिस्ट भी थे, ये पेंटर्स भी थे, स्कल्पचर भी बनाते थे, ये आर्किटेक्ट भी थे, यानी ऑलराउंडर थे। तो ऐसे ही ऑलराउंडर अभी हमारे हेरात में जहाँ रेनेसा चल रहा है ईस्ट में, वहाँ पे थे अब्दुल रहमान जामी। ये पोएट हैं, मेनली बेसिकली ये पोएट है, म्यूजिशियन, राइटर एंड रिनाउंड सूफी। ये नक्शबंदी ऑर्डर को मानते थे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो तिमुरिद प्रिंसेस जो थे वो उस नक्शबंदी ऑर्डर की तरफ झुके हुए थे, और ये भी इसी में थे। ये जामी भी एक सूफी भी थे, ये सूफी भी संत भी थे। प्रमोटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ वहादत अल वजूद, ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। इसका मतलब ये है कि वजूद सिर्फ अल्लाह का ही है, बाकी हम लोग जो हैं वो सब के सब क्या हैं, शैडो है। शैडो अल्लाह की शैडो है। ये आप और देख लीजिएगा, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है। इन हेरात जामी हेल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द तुमुरिद कोर्ट, और किसके कोर्ट में, सुल्तान हुसैन बैकरा के कोर्ट में। विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू एम्पायर्स हिज वर्क्स वर डिसेमिनेटेड फार एंड वाइड। अभी जो नए एम्पायर बने हैं, मैंने बार बार आपको बताया कि ऑटोमन से एक नया एम्पायर बना है, सफ़ाविद ईरान में एक नया एम्पायर बना है, उज़्बेक भी इसी इलाके में, सेंट्रल एशिया के इलाके में एक नया एम्पायर बनाएंगे, और बाद में फिर मुगल्स भी एक इम्पोर्टेंट एम्पायर बनाएंगे। तो जामी का जो वर्क है और वाइड एंड फार गया। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। महमूद गवाह जो है 1481 में, और ये आपका आ सकता है नेट वगैरह में सवाल आ सकता है। आपको पता है कि एक जिलानी माइग्रेंट हु वाज इन द सर्विस ऑफ द बहमन शाहज ऑफ द डेक्कन। सो डेक्कन में महमूद गवाह एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे थे। वो जिलानी माइग्रेंट थे। अब जिलान एक जगह है जो कि कैस्पियन सागर के पास है, ईरान में, वहाँ से ही आए थे। अब वो उनको पता थी कि ये जामी कितने फेमस हैं, तो गवाह इनवाइटेड जामी टू माइग्रेट टू इंडिया बट लेटर पोलाइटली रिफ्यूज्ड। वो नहीं आए। ऐसे पता चलता है उनकी पॉपुलैरिटी। बाबर एंड बाबरनामा रिफर्ड टू जामी एज द foremost authority of the age in all the sciences and as a poet of such renounce that the mere mention of his name is a source of blessing. So बाबर भी बहुत मानते थे जामी को। So एक छोटा सा रेफरेंस हो गया जामी का, बट हमें ये पता चलता है कि वो एक सूफी संत भी थे, एक पर्शियन पोएट थे, एक पर्शियन म्यूजिशियन भी थे, और जो सुल्तान हुसैन बैकर है वो सपोर्टर ऑफ आर्टिस्ट थे, इंक्लूडिंग जामी के। अब जो अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अली शेर नवाई का, जो कि 1501 में जिनकी डेथ हुई थी। ये 15th सेंचुरी तिमुरिद ईरा के पॉलिटिशियन थे, वज़ीर थे। ये वज़ीर किसके थे, ये वही सुल्तान हुसैन बैकरा के वज़ीर थे। पोएट थे एंड लिंग्विस्ट थे। वाइडली रिकग्नाइज एज द फाउंडर ऑफ द चगताई तुर्किक लिटरेचर एंड द फादर ऑफ द उज़्बेक लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चगताई जो तुर्की जो भाषा थी उसको लिटरेचर की भाषा इन्होंने बनाया, लिखने की भाषा बनाया, पोइट्री की भाषा बनाया इन्होंने, और ये फादर ऑफ उज़्बेक लिटरेचर भी माना जाता है इन्हें। वर्किंग इन हेरात, क्योंकि वो हेरात में ही थे, वज़ीर थे इनफैक्ट इनके सुल्तान हुसैन बैकरा के। ही रिवोल्यूशनराइज द यूज़ ऑफ चगताई लैंग्वेज ओल्ड उज़्बेक। तो ये जो चगताई लैंग्वेज जो है, टर्किक जो लैंग्वेज है, ये ओल्ड उज़्बेक लैंग्वेज थी, बल्कि ये 20वीं शताब्दी तक उज़्बेकिस्तान के इलाकों में ये लैंग्वेज बोली जाती थी और लिखी जाती थी। इसके बाद फिर नई लैंग्वेज आ गई है अब, पर ये ओल्ड चगताई की लैंग्वेज, ये उज़्बेक लैंग्वेज मानी जाती है। He revolutionized the use of Chagtai language by creating massive body of poetry and prose that elevated it to a prestigious literary
मीडियम ऑन पार विद पर्शियन। अब आप ये मानिए कि जो लिटरेचर की जो भाषा थी वो पर्शियन भाषा हुआ करती थी। बहुत रिफाइंड भाषा थी, बहुत अच्छी भाषा है इनफैक्ट पर्शियन भाषा, जो कि ईरान में बोली जाती है। और मुग़ल के टाइम पे भी पर्शियन ही ऑफिशियल भाषा हुआ करती थी। जब हम सल्तनत काल में भी पर्शियन ही ऑफिशियल भाषा हुआ करती थी। जो भी किताबें लिखी गई हैं मोस्टली वो पर्शियन भाषा में ही लिखी गई हैं। लेकिन ये शेर नवाई ने क्या किया, इन्होंने जो भाषा बोली जाती थी सेंट्रल एशिया के ट्रांसऑक्सियाना के इलाके में, उस भाषा को इन्होंने लिटरेचर की भाषा बनाया। उन्होंने उस भाषा में किताबें लिखनी शुरू कर दी, पोइट्री लिखनी शुरू कर दी और सारी किताबें लिखनी शुरू कर दी और उसको एलिवेट कर दिया, मतलब ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया जितना कि पर्शियन भाषा थी। ये काम उन्होंने किया और कमाल का काम किया इनफैक्ट उन्होंने। इस मोस्ट फेमस वर्क द खमसा कंसिस्ट ऑफ 5 नरेटिव पोएम्स इंक्लूडिंग फरहान व शीरीन, वा का मतलब होता है एंड, और इन लैला व मजनू। अब ये जो दो नाम आपने ज़रूर सुने हैं, फरहान और शीरीन फरहान और लैला मजनू, ये जो वेस्ट एशिया है, जहाँ पे अरब का इलाका हो गया, ईरान का इलाका, वहाँ की फोक कहानियाँ हैं ये। उन पे इन्होंने पोएम बनी थी पर्शियन में, हमेशा पर्शियन में ही बनेगी। शेर नवाई जो है उन्होंने ये पोइट्री बनाई, लिखी, और ये लिखी उन्होंने चगताई तुर्किक भाषा में। ऐसे ही उन्होंने और कई काम किए, कई चीज़ें लिखी उन्होंने, जिससे कि उन्होंने एलिवेट किया, उठाया चगताई तुर्किक भाषा को, इक्वल कर दिया पर्शियन भाषा के, और इतना कर दिया कि आज वो एक महान नेशनल हीरो के रूप में जाने जाते हैं उज्बेकिस्तान में। मैनी मॉन्यूमेंट्स एंड बर्स्ट इन ऑनर ऑफ हिम। तो कई मॉन्यूमेंट्स आज की तारीख में भी हैं और उन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, क्योंकि उन्होंने टर्किक चगताई भाषा जो है, जो कि मदर है उज्बेकिस्तान की भाषा की, उसको उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। एंड बर्स्ट का मतलब होता है जो कमर से ऊपर की जो मूर्तियाँ होती हैं उसे बर्स्ट बोलते हैं। इन ऑनर ऑफ हिम इन डिफरेंट कंट्रीज, जो भी सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की, अजरबैजान, सब जगह उनकी मूर्ति है। और चौसर ऑफ द टर्क्स माना जाता है उनको। चौसर जो थे उन्होंने इंग्लिश भाषा की शुरुआत करी थी, पोइट्री करी थी, सो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री माना जाता है चौसर को। ऐसे ही इनको माना जाता है चौसर ऑफ टर्क्स, चगताई टर्क्स। बाबर ने भी बहुत रिस्पेक्ट शो किया है और अपनी जो किताब है बाबरनामा, उन्होंने ओरिजिनली चगताई टर्की भाषा में लिखी थी। बाद में अब्दुल रहमान खाना ने उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में। तो मेरे से एक बार मैं इंटरव्यू में गया था तो मुझसे पूछा गया था कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो अब आपको समझ में आएगी, सिर्फ टर्की भाषा नहीं बोलनी है, चगताई टर्की भाषा बोलनी है, क्योंकि ये इस इलाके सेंट्रल एशिया के इलाके की भाषा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।